प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम राजस्थान जीके और हिंदी के 50 टॉप वह क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और अपने राजस्थान के अंदर होने वाले हर एक एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले संभावित 50 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। सीटी के अंदर पूछा गया है, उससे पहले बीएसटीसी के अंदर कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि क्रोध खोना, मधुर वचन बोलना, कष्ट से मुक्ति होना या असंभव कार्य करना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, कमेंट करते चलो। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, पानी में आग लगाना यानी कि असंभव कार्य करना। पानी में आग नहीं लगाई जा सकती, असंभव कार्य करना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तंग करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तंग करना ये किस मुहावरे का प्रयोग होता है? चक्के छुड़ाना, नाच नचाना, दो टूक बात कहना या जहर उगलना। चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? यह भी सीटी के अंदर पूछा गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना एग्जाम कम समय है और अच्छी तैयारी करो, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तंग करना यानी कि नाच नचाना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाधा दूर होना, प्रतिकूल कार्य, अनुकूल कार्य या विचलित होना। चलो फटाफट से कमेंट करो तो उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ होगा? बहुत शानदार कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उल्टी गंगा यानी कि आप प्रतिकूल कार्य, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंख फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो, अभी जेल प्रहरी में पूछा गया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेना है चतुर्थ श्रेणी में तो आपको हिंदी और राजस्थान जीके दोनों ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन सीरीज यहाँ से आपकी रहने वाली है। तो बताइए जल्दी से, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदासीन हो जाना, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। कोटी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स के अंदर अपने राजस्थान में पूछे गए हैं। कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। दुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन की चिंता का कारण होना, नींद ना आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि अधिक धन की चिंता का कारण होना, यानी कि कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, बिल्कुल अधिक धन की चिंता का कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? किसान नेता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह। चलो भाई फटाफट से कमेंट करते चलो, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल भूप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 की क्रांतिकारियों की जो आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। 1857 की जो क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रांति से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना।
1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतीक चिन्ह था वहां पर कमल का फूल और चपाती। ध्यान रख लेना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल एवं चपाती यानी कि रोटी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक करके, आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर कर लेना ताकि जो भी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर लो ताकि जब भी कोई नई क्लास आए वो आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है ना, चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण पहना जाता है तो कहां पर पहना जाता है? पैर में। जब चलते हैं तो रमजोल उड़ती हैं। ठीक है ना, रमजोल आभूषण कहां पर पहनते हैं? पैर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। पीपल पन्ना आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना कहाँ का आभूषण है? स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का या स्त्रियों के कान का? पीपल पन्ना, जेला, झुमका, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से आभूषण है? कान के आभूषण है। ये पीपल पन्ना किसका आभूषण हो जाएगा? स्त्रियों के कान का आभूषण है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी होगा। पीपल पन्ना बोलते हैं जो कान की, जो जिस प्रकार एक कान हो गया, यहाँ पर जो आभूषण पहनते हैं ऊपरी सतह का जो आभूषण होता है ना कान के, उसको पीपल पन्ना बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में कौन सी जनजाति का उल्लेख मिला है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मीणा जनजाति, सॉरी, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिला है? मीणा जनजाति। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मीणा यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण, काले हिरण कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य का भ्रमण करना होगा? फुलवारी की नाल, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य या नारगढ़ अभ्यारण्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल काले मृग, कृष्ण मृग देखने के लिए ताल छापर अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में। और उड़न गिलहरी देखने के लिए सीता माता का भ्रमण करना चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका तो सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, वहां का जो मुख्य आकर्षण पक्षी है ना वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइबेरियन क्रेन। कौन है? साइबेरियन क्रेन। यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में पीटीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था और पशु परिचर परीक्षा के अंदर भी आया था। ठीक है ना, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का अर्थ बताइए। मूर्ख सुजान होता है, ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, या मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। अनजान सुजान सदा कल्याण करे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका होगा मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, उनको किसी बात की फिक्र नहीं रहती है। ठीक है ना, अनजान सुजान सदा कल्याण यानी कि मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है ये आपको बताना है। दिल का ताड़ बनना, आंखों में धूल झोंकना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उल्टी गंगा बहाना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा नहीं है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा नहीं है भी। ठीक है ना, दिल का ताड़ बनना ये भी मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना ये भी मुहावरा है, उल्टी गंगा बना ये भी क्या है? मुहावरा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का सही अर्थ है बताइए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, और सभी साथियों के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक में नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको शानदार तैयारी कराई जाएगी। पूरे राजस्थान हिंदी का सोपड़ा साफ, राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ, 5000 क्वेश्चन की आपको ई बुक PDF मिलेगी, जिसके अंदर
आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपकी सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है और सिलेक्शन लेने का सीधा तरीका है। ठीक है ना, तो कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए और इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इस ई बुक को जरूर ले लीजिए और आपको ये पढ़ने के बाद किसी बुक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट से नंबरों पे जरूर मैसेज करना है। हाथ सूझना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका अर्थ होता है बहुत घना अंधेरा होना। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ, कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना, अक्ल मिलना, चैन मिलना या गूंडना। कल पढ़ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी चैन मिलना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिराग तले अंधेरा इसका अर्थ क्या होगा? गुण अधिक अवगुण कम होना, बल ज्यादा बुद्धि कम होना, स्वयं की बुराई न दिखाई देना, दीप तले रोशनी ज्यादा होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिराग तले अंधेरा यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि स्वयं की बुराई न दिखाई देना, यानी कि अपन की स्वयं की बुराई अपन को नहीं दिखती है। ठीक है ना, यानी कि चिराग तले अंधेरा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर देना फटाफट से। ठीक है ना, बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? गुण के विरुद्ध नाम होना, निकट का गुणी व्यक्ति का सम्मान पाता है पर दूर का अधिक उच्च और साधारण की तुलना कैसी, काम न जानना और बहाना बनाना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि निकट का जो गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक पाता है। बिल्कुल हकीकत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गाने के साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना या वचन पूरा करना। चलो बताओ, कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेक निभाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेक निभाना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वचन पूरा करना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन सी है? खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता या अंबा माता। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन सी होगी? तनोट माता। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, बताइए। देशनोक यानी कि बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए कि चूहों की देवी किसे कहते हैं, तो करणी माता को कहते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे भी देखे जाते हैं, उस सफेद चूहे को शुभ माना जाता है। और उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, काबा। क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे दिखते हैं उनको काबा बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर का लोकप्रिय नाम, जिस प्रकार जयपुर का क्या है? गुलाबी नगरी। ठीक है ना, तो जोधपुर का प्राचीन नाम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोकप्रिय नाम क्या होगा? चलो भाई जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कमेंट होना चाहिए सभी का। जोधपुर का लोकप्रिय नाम हो जाएगा नीली नगरी। ठीक है ना, नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया है? जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए भाई फटाफट से ठोक दो, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है ना, अपने राजस्थान का पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर लगाया गया? जालोर में। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? प्रेम विनोद नामक जो ग्रंथ है वह किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजब दे, हंसाबाई, छत्र कुंवारी या किरण देवी?
बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। प्रेम विनोद नामक जो ग्रंथ है ना, ये छत्र कुंवारी की रचना है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप सभी ने देना है। चलो भाई कमेंट ठोक देना इस सभी को, जितने भी साथी है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों 50 तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बताना, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, बताइए। मांगरोल, कपासन, बेंगू या मातरकुंडिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातरकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। इसको राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या कोटा में? चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर होगा? जयपुर। बिल्कुल आपका बी राइट होगा, ठीक है ना, जयपुर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूधिया बावड़ी, जिसको हम दूध बावड़ी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू में या पुष्कर में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, दूधिया बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली मेरे प्यारे विद्यार्थी चित्रकला में प्रसिद्ध है। किशनगढ़ चित्रशैली, जिसको बनी ठनी भी बोला जाता है, ठीक है ना, ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला। दुगारी मेरे प्यारे विद्यार्थी वो स्थान है, ये लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी, कौन सी जिले में? बूंदी में, ठीक है ना, ये बूंदी है। तो दुगारी किले की चित्रशैली किससे संबंधित होगी? बूंदी शैली से। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा, बूंदी शैली पशु पक्षी पेड़ पौधों पर सर्वाधिक महत्व देती है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? कमेंट ठोकना है आपको जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। निक्की राजपूत, बहुत शानदार कमेंट ठोक रहे हो आप। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती है। कहाँ पर बनती है? अपनी राजधानी जयपुर में बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रियों का आभूषण नेवरी, कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेवरी। ये शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? पाँव में, हाथ में, गले में या सिर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेवरी पहनी जाती है पाँव में। कहाँ पर पहनी जाती है? पाँव आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुर्कियां, ये मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहनी जाती है, ठीक है ना, कान में पहनी जाती है, ये पुरुषों का आभूषण है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर? चलिए जल्दी से कमेंट ठोक दो भाई, कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा? जैसलमेर का किला, ठीक है ना, जैसलमेर का जो किला है ना, वो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा। चलो भाई जल्दी से कमेंट ठोक दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? तो धान का कटोरा कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या होगा? उदयपुर, बीकानेर, कोटा या बाड़मेर? धान का कटोरा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुश्रित प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। धान का कटोरा कहते हैं गंगानगर को, ठीक है ना, अनुश्रित प्रश्न हो जाएगा आपका, गंगानगर धान का कटोरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में वनों की सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में वन है, सर्वाधिक वन कौन से हैं? पलाश वन है, शुष्क सागवान है, दोक वन है या शुष्क वन है? साथियों ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वनों की बात करें तो दोक वन सर्वाधिक है। कौन से वन है? दोक वन सर्वाधिक हैं।
प्यारे साथियों, आप सभी के लिए सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ में सिलेक्शन के लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है। आपको राजस्थान जीके के 10 वर्षों से राजस्थान में सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे गए संभावित नए प्रश्न, राजस्थान जीके और हिंदी के 5000 क्वेश्चन की ई बुक पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, ठीक है ना। तो मात्र 199 में आप ले सकते हैं और सिलेक्शन की गारंटी है। वही प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना सा। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।